समय एक ऐसी वस्तु है जिसको ना एडवांस में खर्च किया जा सकता, ना ही उसको पोस्टपोन किया जा सकता। बाकी अन्य चीज़ें तो कभी आप प्रीपोन कर सकते, पोस्टपोन कर सकते, लेकिन समय के बारे में ऐसा नहीं कि आप उसको समय से पहले खर्च कर सकें। और समय का प्रबंधन आत्म प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी वस्तु है। और जो समय का प्रबंधन नहीं कर पाता, समय नियंत्रण में भी नहीं आ पाता, तो फिर आत्म नियंत्रण तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे जब समय को व्यस्त करने की बात आती, हम अपने टाइम को बिजी कर रहे हैं। समय कभी बिजी होता क्या? खुद को बिजी करना चाहो अलग विषय है, लेकिन समय को बिजी नहीं कर सकते, तो समय को इजी भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा समय चल रहा है, आसान समय चल रहा है। समय आसान होता है कि आपकी समझ आसान होती है? और जब समझ आसान होती है तो समय को भी आप आसान कहने लग जाते हैं। धर्म को समझ के साथ जितना जिया जाता है, तो समय उसके लिए सहयोगी बनता चला जाता है। लेकिन जब धर्म नासमझी से है हम करने का प्रयास करते, तो फिर समय भी हमारे लिए विपरीत बनता चला जाता है। आप लोग सुन रहे होंगे, क्या उनको अपना संकल्प याद है? नहीं महाराज, हम अब संकल्प लेने के आदि संकल्प पत्र भरने के बाद हो गए, अब आपने भरवाया नहीं तो हम भूल गए। इसके भी संकल्प पत्र भरवाए जाएं क्या? तो हम जब धर्म को समझ के साथ जीने का प्रयास करते, तो समय उसका सहयोग देने लग जाता। कई बार अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं धर्म करते वक्त। सबके साथ अच्छा हो रहा है, वही धर्म हम कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। सबके साथ अतिशय घटित हो रहे हैं, हमारे जीवन में तो पूरा ही ऐसे लग रहा है कि दूसरों को देख के लगता है कि हाँ वाकई में अतिशयकारी है कुछ, लेकिन जब तक हमारे जीवन में अनुभूत ना हो, हम कैसे मान लें कि अतिशयकारी है कोई? आप समझ रहे हैं? हाँ, हमारे जीवन में घटित हो तब तो है भगवान आप चमत्कारी हो, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि, इतनी सारी उपाधियां आपके नाम के साथ हम लगाते। ठीक है, हम इतनी नहीं और लगा देंगे, लेकिन एक आध चमत्कार तो हमारे जीवन में करके दिखाओ, तब तो हम माने तुम चमत्कारी हो। नहीं है तब चूंकि सब बोलते हैं तो हमें भी बोलना पड़ता है कि जय, बोलना पड़ता है। ये चित्त चमत्कार और चैतन्य चमत्कार किस चमत्कार के तहत होते हैं? आज हमें उस चमत्कार को ही सत्कार देना है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे करने के प्रति कुछ हमारी प्राप्त करने की लालसा उस चमत्कार को कमजोर कर रही हो? महाराज, तो लक्ष्य के बगैर तो कोई कार्य होता ही नहीं। और आपने ही कहा था कि यात्रा तो गति तो यात्रा में भी होती है और भटकन में भी होती है। जब लक्ष्य सामने हो और हम गति करें उसका नाम यात्रा है, और जब लक्ष्य कुछ नहीं हो और हम गति करें उसका नाम भटकन है।
तो हम जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं कुछ लक्ष्य के साथ तो कर रहे हैं। वो लक्ष्य यदि हम रखें और आप कह रहे हैं कि वो प्राप्त करने की लालसा है, तो आप पहले अपने शब्दों में ये बता दो महाराज कि हम लक्ष्य रखें कि नहीं रखें। लक्ष्य तो रखें, तो रखे तो हैं, फिर आप कह रहे हैं कि लालसा मत रखो। क्या लक्ष्य और लालसा के बीच अंतर समझ में नहीं आ पाया 4 महीने में? महाराज आपने कब बताया ये अंतर? सही बात है, गलती तो पूरी हमारी ही है। अच्छा ही सब आपकी मान लो, गलती थोड़ी बहुत जो रहना है हमारी, क्योंकि लास्ट तक तो हम गलती सुधार ही लेंगे आप लोगों के प्रति। तो महाराज हाँ बोलो। हम ये यदि भावना रखते हैं कि हम धर्म करें, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हमारा व्यापार अच्छा हो, हमारा परिवार में सुकून रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ये भावना गलत है क्या? और आता ही शांति विधान में व्यापार विद्धि रहिताय, परिवार उपद्रव रहिताय, ऐसा नहीं बोलते क्या? तो जब शांति विधान में ये एक एक मंत्र बोले जाते हैं तो हम वो भावना यदि ऐसे भाएं तो दिक्कत क्या है उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं महाराज आप हमें उलझा रहे हो? अच्छा ये बताओ, इन 4 महीने में तुम जब उलझे ज्यादा हो कि सुलझे ज्यादा हो? हैं? लेकिन जब प्रश्न हम आपसे करते हैं तो तुम उलझ जाते हो, और जब तुम्हारे उलझे प्रश्न यहाँ पर आते हैं, भले ही शाम को आते हो, लेकिन उलझते हो कि सुलझते हो? तो हमारे प्रश्न में उलझ क्यों जाते हो? महाराज आपके प्रश्न ही टेढ़े होते, तो सब मिल के एक आध तो समाधान कर दिया करो। महाराज हाँ बोलो, ऐसा नहीं बोला करो कि हाँ बोलो, तो और कैसा बोले? हाँ बस इतना ही, हाँ इतना ही कह दो महाराज, उसके ज़्यादा आप ज़्यादा बोलते हो तो फिर थोड़ा डर लगता है। अच्छा ये बताओ, ये जो हमने व्यापार वृद्धि रहता है, परिवार उपद्रव रहता है, ये सब कुछ करने के बाद कौन सा टाइटल लगाया था? ये व्यापार वृद्धि से रहित हो चुके शांतिनाथ भगवान, ये परिवार के उपद्रव से रहित हो चुके शांतिनाथ भगवान। उन शांतिनाथ भगवान को तुम चढ़ा रहे थे, तुम भावना भा रहे थे कि हमारी व्यापार वृद्धि में जो बाधा है, व्यापार वृद्धि बाधा रहता है, हाँ वो दूर हो जाए। अरे जो खुद इन सब से दूर हो चुके हैं तो उनके सामने भावना भाने गए? बताओ, शांतिनाथ भगवान व्यापार करते, कोई लेन देन करते? हाँ परिवार उनका है, हाँ तब था, जब तब तो इतना बड़ा था कि 96,000 थी, और फिर नाती पोते तो भगवान जाने कितना बड़ा कुनबा होगा उनका। लेकिन जब शांतिनाथ बन गए, जिन शांतिनाथ की तुम आराधना करने जा रहे हो, क्या उनके पास जो तुम भावना, वो जो मंत्र बोलते हो उस मंत्र का अर्थ सही समझ पाते, और तुम भावना भाव कि हमारा ऐसा हो जाए? महाराज सुना है कलश भी अतिशयकारी हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो सबके जीवन में अतिशय होंगे ना? बिल्कुल सबके जीवन में अतिशय होंगे। कैसे होंगे? आज हम वही तरीका बता रहे हैं, सुनना चाहोगे? बिल्कुल, आज तो तुम्हारी बिल्कुल देख भी झोंका नहीं आएगा। ऐसे तरीके बताते जाओ, फिर तो हम कम हैं क्या? बस इस कलश के प्रति कुछ मांगने की भावना ना हो, कुछ प्रदान करने की भावना हो। आपने जब सुधा सागर भवन में अपन जब बैठते थे, उस समय पत्थर की यात्रा की आपने कुछ वृत्तांत सुने थे ना, उसमें कहानी आई थी। उस पत्थर से कुछ मांगने की भावना जब तक रखी तब तक वो पत्थर दलित था, लेकिन जब उसको देने की भावना आई तब जाकर के वो आपको देव के रूप में परिणत हो गया। ऐसे ये कलश, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, इससे कुछ मांगना नहीं। तो फिर क्या करना? जैसे तुमने सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति कुछ समर्पण का भाव जताया है, ऐसी उनके प्रतीक के रूप में उनकी ऊर्जा का जो ट्रांसफार्मर आपके घर में आया है, उसके प्रति हम कुछ चाहेंगे नहीं,
उसको निमित्त बना करके कुछ हम समर्पित करने का भाव सतत रखते रहेंगे तो ये दिनों दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक और अतिशय संपन्न होता चला जाएगा। और जो ये कल उनके यहाँ कुछ अतिशय हो गया था, आज उनके यहाँ हो गया, आज उनके यहाँ हो गया, हम भी ले आ रहे, और सुनो दुकान में अलग रख लेंगे, घर में अलग रख लेंगे। एक आ गए हमारे सामने, महाराज दुकान के लिए और दे दो, क्यों? घर में अतिशय होने लग गए। तो घर में अतिशय यदि होने लग गए हैं तो क्या घर के व्यक्ति दुकान में अलग से आते हैं क्या? वही तो घर में है। इस कलश को लेन देन का साधन नहीं बनाना, इस कलश को कुछ लेने का भी साधन नहीं बनाना। इसको निमित्त बना करके हम देने का भाव वैसा ही बनाए रखें जैसा जब साधु यहाँ पर आए थे तब हमारे देने के भाव बने थे। अच्छा ये बताओ, जब तुम महाराज को यहाँ ला रहे थे, आरिकाओं को यहाँ ला रहे थे, हर वर्ष लाते, तब उस समय ये भावना लाते कि अब ये आएंगे तो हमारे लिए कुछ तरीका बता जाएंगे हमारी उन्नति का, बल्कि ये सोच के आए थे अब ये आए हैं, स्थापना होगी, कार्यक्रम होंगे, इतना होगा, वो होगा, कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा, है ना? तो उस कलश के प्रति भी यही भावना रखो, तुम्हारे घर में आ गया है तो ये हमारे लिए त्याग के संस्कार जीवित रखेगा। ये त्याग के संस्कार जीवित रखने के लक्ष्य के रूप में रखोगे तो यही तुम्हारा त्याग तुम्हारे जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग और आपके जीवन में चमत्कार के लिए कारण बन सकता है। सही अवधारणा बनाओगे, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य लाओगे, तब जाकर के ये चमत्कारी होगा। नहीं है तो फिर वो लेन देन तो फिर वहां पर भी होता है जिनसे बच करके अपन यहां पर आए। महाराज बात तो सही है, आप ही तो कहते कि नहीं, मिथ्या जो देवी देवता हैं उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लेन देन करते हैं। तो यदि कलश से भी हम लेन देन की भावना रखने लग जाएंगे तो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या रह गया? महाराज तो ये वाली बात आज क्यों कह रहे? दिवाली के दिन ही कह देते, हमें नहीं मालूम था कि दिवाली के बाद तुम्हारे जीवन में इतने अतिशय आएंगे, नहीं तो हम तभी कह देते। अब रोज तुम लोग कुछ ना कुछ अतिशय बताते चले जाते हो, एक के बाद एक कुछ ना कुछ। हम या कोई भी संचालक एक बता नहीं पाता कि दूसरा आके बोले हमारे जीवन में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तुमने कहा सुनो, कहीं ये कलश किसी कारण से कलह के लिए कारण ना बन जाए, इसलिए इनको उसका सिद्धांत बताना भी आवश्यक है। जो इससे कुछ अपेक्षा नहीं रखे, निरपेक्ष होकर के इस कलश को निमित्त बना करके देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव रखे, ये समर्पण ही तुम्हारे जीवन में अतिशय और चमत्कार करेगा। पहले भी कहा, भगवान में अतिशय नहीं होते, गुरु में भी अतिशय नहीं होते, वो तो गुरु और प्रभु के प्रति आपकी भावनाएं जो हैं उन भावनाओं में अतिशय हुआ करते हैं। और जब ये भाव अंदर से आ जाती है कि मुझे कुछ पाना नहीं, क्योंकि पाने के कारण तो संसार बना हुआ है, उस संसार बना है इसलिए दुख बने हुए हैं। तो जब मुझे दुख से बचना है तो संसार से बचना पड़ेगा, संसार से बचना है तो लालसाओं से बचना पड़ेगा, और लालसाओं से बच जाऊंगा तो सुकून उस सुख की शुरुआत के रूप में आएगा, जिस शुरुआत को करके हम जब इसका लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो सिद्धत्व को हम प्राप्त हो चुके होंगे। अब सुनो, जब ये भाव आता तो तुरंत हल्कापन, अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कलश भी घर में आ गया तो मुझे कुछ अपेक्षा नहीं करनी है। ये तुम्हारा पवित्र भाव तुम्हारे मन की विशुद्धि के लिए कारण बनेगा, और ये विशुद्धि ही है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। ये शुभ भाव जो हुए ये पुण्य के लिए कारण बन गए, और पुण्य ही तो है जो तुम्हारे लिए अनुकूल सामग्रियों को प्रदान करने के लिए कारण बनेगा। कितना सुलझा हुआ दृष्टा सिद्धांत है, इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। महाराज फिर भी तो बताया तो जाता है कलश ये अच्छा है। हाँ बिल्कुल बताया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए बताना आवश्यक होता है।
बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कई बार मिठाई दी जाती है, लेकिन मिठाई जो घर में बार बार खाता था वो नहीं छोड़ता था, दांत खराब होते थे, तो स्कूल में जाके वो छोड़ देगा, इसलिए मिठाई दे के स्कूल भेजा है। लेकिन स्कूल में इसलिए नहीं कि तुम मिठाई खाते रहो, स्कूल में तुम मिठाई के प्रति गुण और दोष क्या है, लाभ और हानि क्या है, ये परिचय प्राप्त कर पाओ। ये सुनते ही उसका दिमाग बहुत हल्का हो जाता है। अब वो सोचता है, हाँ, इस भावना से तुम चाहो कि तुम्हारे हर घर में और हर घर के हर कमरे में कलश हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अब तुम जिस कमरे में जाओगे वो कलश आपके लिए प्रदान करने की भावना रखेगा, समर्पण की भावना बताएगा, क्योंकि जरूरी होता है। जैसे हर कक्ष में गुरुओं की फोटो लगी होती है, क्यों? त्याग की भावना हमें जीवंत रहे हमारे हृदय में। इसलिए यहाँ पर भी गुरुदेव की चित्र है, उस घर में, उस कमरे में भी, उस कमरे में, ऐसी हर कमरे में कलश हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस भावना से हो जाए कि गोदाम में, दुकान में, हमें सुन के लगा वो बहुत सहज भाव से आया वो बालक, महाराज हमारी दुकान में भी कलश रखना है, कमेटी वालों को बोल दो। हमने कहा हम कमेटी वालों को तो नहीं, हम तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम ऐसी भावना मत रखो। और फिर लगा कि हमें फिर अब प्रवचन में भी ये वाली बात रखनी पड़ेगी। हर कमरे में कलश जरूरी है, लेकिन किस भावना से, ये भी महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारे त्याग के भाव बना के रखे, त्याग के भाव बना के रखे। और अभी तो आपको 10 लक्षण पर्व में, उत्तम त्याग के दिन, दशहरा पर, शरद पूर्णिमा पर, दिवाली पर, रक्षाबंधन पर, मोक्ष सप्तमी पर, ये बार बार प्रेरणा के माध्यम से तुम्हें पुण्यानुभूति करने का भाव बनता था और आप गदगद भाव से उत्साहित होकर पुण्यानुभूति करते थे। साधुओं के जाने के बाद भी वो पुण्यानुभूति करने के तुम्हारे भाव बने रहें, इसलिए कलश का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। अब ये बताओ, तुमने त्याग किया, उसके कारण तुम्हारे जीवन में अतिशय घटित हुए। जितने भी अतिशय तुम्हारे जीवन में घटित हुए हैं वो तुम्हारे त्याग के कारण घटित हुए। जितने भी दृष्टांत तुमने सुने चातुर्मास में, रोज सुनते जा रहे हो नए नए। हाँ, किसी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, किसी का डायबिटीज की दवाइयाँ बंद हो रही हैं, किसी का हार्ट प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया, किसी की किडनी की समस्या ठीक हो गई, किसी की। ये सब कुछ क्या थे? ये सब क्या थे? तुम्हारी समस्याओं को जो तुमने बना के रखा था, जब उनने तुम्हारी बनाई हुई समस्याएं तुमने छोड़ी, तो वो सब चीजें तो तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, जो उपलब्धि के रूप में तुम्हारे सामने आ गई।